मिया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 साल की लड़की है जो सैन फ्रांसिस्को के एक फायर हाउस में अपनी माँ के साथ रहती है जो एक पेंटर है। वो समाज के बारे में काफी सोचती है और उसे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है। नतीजा ये है कि वो स्कूल में पॉपुलर नहीं है और उसे अक्सर लाना थॉमस नाम की चीयरलीडर तंग करती रहती है। मिया की लिली मोस्कोविट्ज नाम की एक लड़की के साथ सबसे अच्छी दोस्ती है जिसकी शख्सियत भी मिलती जुलती है। मिया का स्कूल के एक पॉपुलर लड़के जोश ब्रायंट पर क्रश है जो लाना का बॉयफ्रेंड भी है। वो उन्हें किस करते हुए देखती है और खुद को लाना की जगह पर ख्याल करती है। उसी दिन मिया डिबेट प्रतियोगिता में जोश के खिलाफ जाती है। आत्मविश्वास से भरा हुआ जोश अपने बोल्ड विचारों से सभी को चीयर करवा देता है, लेकिन जब मिया की बारी आती है तो वो घबरा जाती है जिससे पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है। शर्मिंदा होकर वो भाग जाती है क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है। स्कूल के बाद उसकी माँ कहती है कि उसके पिता की तरफ से उसकी दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई हैं और उससे मिलना चाहती हैं। मिया इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वो अचानक क्यों मिलना चाहती है जबकि उसने अब तक उनसे संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन स्कूल के बाद वो उस एड्रेस पर जाती है और एक बड़े से महल के सामने पहुंच जाती है। एक बटलर उसका स्वागत करता है और उसे उसकी दादी क्लारिस रेनाल्डी के पास ले जाता है। मिया को तब बताया जाता है कि उसकी दादी असल में जेनोविया की रानी है जो एक छोटा यूरोपीय साम्राज्य है। वह मिया को देखना इसलिए चाहती थी ताकि उसे बता सकें कि उसके पिता जेनोविया के क्राउन प्रिंस थे और उनकी हालिया मौत के कारण वो अब जेनोवियन सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी है। पहले तो मिया सोचती है कि बुढ़िया मजाक कर रही है, लेकिन वो जल्दी ही सब समझ जाती है और ये जानकर बहुत चौंक जाती है कि वो एक राजकुमारी है जो अब पूरे राज्य की जिम्मेदार है। रानी का कहना है कि उसे जेनोविया जाना होगा और वो अब जो है उससे पूरी तरह से अलग इंसान बनना होगा। इतनी सारी जानकारी से अभिभूत होकर मिया राजकुमारी बनने से इनकार कर देती है और भाग जाती है। जब वो घर वापस आती है तो वो इस बात को लेकर अपनी माँ पर गुस्सा होती है कि उसने ये राज छुपाया कि वो राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। पता चला है कि मिया के माता पिता के तलाक के बाद वो उसे उसकी माँ के साथ रहने देने के लिए सहमत हुए ताकि उसका बचपन नॉर्मल रह सके। उन्होंने उसे 18 साल की उम्र में बताने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पिता नहीं रहे तो उसे ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन मिया, उसकी माँ और रानी इस बारे में बात करती हैं। रानी दुनिया को मिया को राजकुमारी के रूप में पेश करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वह उसे राजकुमारी की तरह रहना सिखाना चाहती हैं। मिया इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे राजकुमारी क्लासेस लेने के लिए मना लेती है ताकि वो खुद फैसला कर सके कि वो शाही परिवार का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं। इसके बाद बॉल तक मिया को ये राज रखना होगा। रानी तब मिया को जो के साथ भेज देती है, जो एक सुरक्षाकर्मी है जिसे मिया की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है जब तक उसे दुनिया के सामने राजकुमारी घोषित नहीं किया जाता। मिया को रोज स्कूल जाने के लिए एक लग्जरी गाड़ी भी दी जाती है। वो रास्ते में लिली को साथ ले लेती है जो गाड़ी देखकर दंग रह जाती है। स्कूल के बाद मिया गाड़ी की मरम्मत की दुकान पर जाती है और पता चलता है कि उसकी पुरानी गाड़ी को ठीक करने में $400 का खर्च आएगा। दुकान में काम करने वाले लिली के भाई माइकल को मिया पर काफी समय से क्रश है, लेकिन मिया उसे ज्यादा भाव नहीं देती। उसके बाद मिया अपने पहले राजकुमारी के पाठ के लिए महल में जाती है। रानी उसके लुक की आलोचना करती है और अपनी सहायक को बताती है कि क्या क्या बदलने की जरूरत है। रानी मिया को एक राजकुमारी के लिए जरूरी अच्छी बॉडी लैंग्वेज और साफ सुथरे रहने के बारे में भी सिखाती हैं। उस दिन के बाद मिया डांसिंग से लेकर खाने पीने के शाही तौर तरीकों और खुद को संवारने के बारे में सीखती है। हर दिन स्कूल के बाद वो पाठ के लिए महल जाती है। इस वजह से उसे और लिली को साथ में घूमने का वक्त नहीं मिलता। चूँकि मिया लिली की इकलौती दोस्त है, तो अगले कुछ दिनों में लिली बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन रानी इटली के एक स्टाइलिस्ट पाओलो को मिया का मेकओवर करने के लिए बुलाती है। पाओलो मिया की नेचुरल खूबसूरती की तारीफ करता है, हालांकि उसका चेहरा कुछ और ही कहता है। पाओलो और उसके सहायक मिया की आईब्रो को शेव करते हैं, उसके बालों को सीधा करते हैं और उसे फेशियल और मैनिक्योर देकर उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसके चश्मे भी तोड़ देते हैं और उनकी जगह लेंस लगा देते हैं। आखिर में मिया बिल्कुल अलग इंसान लगती है। रानी अपनी पोती के नए लुक से प्रभावित होती है, लेकिन वो पाओलो और उसके सहायकों को सख्ती से कहती है कि वो मेकओवर को राज में ही रखें। अगले दिन मिया और जो स्कूल से लिली को लेने जाते हैं। माइकल उसे नए लुक में देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। लिली को हालांकि ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता है कि उसकी सहेली स्कूल की मतलबी लड़कियों जैसी बन रही है, इसलिए वो मिया को एक भद्दा सा टोप पहना देती है ताकि उसके नए बाल छिप जाएं। दोनों की इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है,
क्योंकि लिली को लगता है मिया उसे छोड़कर चली जाएगी। अपनी सहेली की बेरुखी सह न पाते हुए मिया सच बता देती है। ये कहना काफी है कि लिली हैरान रह जाती है, लेकिन मिया ये समझाती है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है, तो लिली राज रखने के लिए मान जाती है। कक्षा में लाना मिया को टोपी उतारने के लिए परेशान करती है और सब लोग उसके खूबसूरत बाल देखकर चौंक जाते हैं। अगले दिन माइकल मिया को एक म्यूजिक कन्वेंशन में चलने के लिए बुलाता है, जहां वो परफॉर्म करने वाला है। वो संगीत का बहुत शौकीन है और चाहता है कि मिया उसे परफॉर्म करते हुए देखे। मिया जाने का वादा करती है, पर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखती। स्कूल पहुंचते ही वो रिपोर्टर से घिर जाती है, जो उससे राजकुमारी होने के बारे में कई सवाल पूछते हैं। किसी तरह राज बाहर आ गया है और मिया मुसीबत में है। वो सोचती है कि लिली ने ही सबको बता दिया होगा, लेकिन लिली इस बात से इनकार करती है। मामला बिगड़ने पर रानी खुद स्कूल आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि असल में स्टाइलिस्ट पाओलो ने ही अपनी पहचान बनाने के लिए मिया के बारे में मीडिया को बताया था। अगली शाम रानी एक शाही रात्रि भोज का आयोजन करती है, जहां वो मिया को दुनिया भर के ऊंचे पदों वाले राजघरानों से मिलवाती हैं। रात्रि भोज तो ठीक चल रहा था, लेकिन गलती से मिया एक मेहमान की आस्तीन में आग लगा देती है और फिर उसका हाथ बर्फ से भरे बाल्टी में गिरा देती है। जब वो हाथ निकालने की कोशिश करती है, तो वेटर आपस में टकराकर गिर जाते हैं और सारे फल मेहमानों पर गिर जाते हैं। रानी इस भयानक रात्रि भोज को लेकर सिर पकड़कर बैठ जाती हैं, लेकिन मेहमान हंसते हुए ये सब माफ कर देते हैं। अगले प्रशिक्षण सत्र में मिया के अंदाजे के उलट रानी उससे नाराज नहीं होती है। असल में वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देती हैं, ताकि अपनी पोती के साथ एक पूरा दिन बिता सकें। वो दोनों साथ मिलकर आर्केड जाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। रानी मिया के सारे पसंदीदा गेम खेलती हैं, फोटो बूथ में उसके साथ फोटो खिंचवाती हैं और उसका पसंदीदा कॉर्न डॉग खाती हैं। वापसी में गाड़ी चलाते समय एक ढलान चढ़ते वक्त अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त मिया गलती से सैन फ्रांसिस्को की मशहूर केबल कारों से टकरा जाती है, जिनमें लोग भरे हुए थे। पुलिस मिया को गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन रानी अपने शानदार बोलने के हुनर से उन्हें छोड़ने के लिए मना लेती है। अंत में वो अफसर एक पुलिस की गाड़ी भी बुला लेते हैं, जो राजघरानों को वापस ले जाए। मिया अपनी दादी के हुनर से बहुत प्रभावित होती है और उन्हें सबसे बेहतरीन रानी भी कह देती है। अगले दिन स्कूल जाने पर बच्चे मिया से ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। पहले कोई उन्हें भाव नहीं देता था, लेकिन अब वो पूरे स्कूल में चर्चा का विषय है। यहाँ तक कि लाना भी अपना रुतबा बढ़ाने के लिए रिपोर्टर के सामने उनकी दोस्त बनने का नाटक करती है। उनका क्रश जोश उन्हें शनिवार को समुद्री तट पार्टी पर चलने के लिए कहता है और मिया मान जाती हैं। फिर वो एक सम्मेलन में शामिल न हो पाने के लिए माइकल से माफी मांगती हैं। मिया को जोश के लिए छोड़ने से माइकल साफ तौर पर आहत होता है। रात में मिया की माँ कहती है कि जोश को पहले कभी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मिया उनकी बात को नजरअंदाज कर देती हैं। समुद्री तट पार्टी शुरुआत में तो अच्छी चलती है, लेकिन फिर रिपोर्टर मिया को ढूंढते हुए पार्टी में घुस आते हैं। वो और जोश एक झोंपड़ी में छिप जाते हैं। जोश उन्हें किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। बाहर आने पर मिया को चर्चा में लाने के लिए जोश जबरदस्ती उन्हें चूम लेता है। इसके बाद लाना और उसकी गैंग धोखे से मिया को एक टेंट में कपड़े बदलवाने का झांसा देती हैं और फिर पापाराजी को बुला लेती हैं। वो मिया की सिर्फ तौलिया में तस्वीरें खींच लेते हैं, जो अगले दिन की सुर्खियां बनाते हैं। घर वापस आकर शर्मिंदा मिया अपनी माँ की गोद में रोती हैं। अगली सुबह अजीब तस्वीरें खबरों में आ जाती हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण सुर्खियां बन जाती हैं, जिससे रानी बहुत परेशान होती है। मिया अपने कार्यों के लिए माफी मांगती हैं और मानती हैं कि वो राजकुमारी बनने के लायक नहीं है। रानी फिर भी उन्हें गाले में जाने के लिए कहती हैं और किसी भी दोस्त को लाने के लिए कहती हैं, सिवाय जोश के। मिया के जाने के बाद जो रानी को समझाते हैं कि मिया अभी भी एक किशोरी हैं और राजकुमारी बनने से पहले उनकी पोती हैं। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि आलोचना को स्वीकार करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के बाद मिया अब शासक बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। स्कूल में मिया पिछले कुछ दिनों से खुद न होने और उस टॉक शो में न जा पाने के लिए लिली से माफी मांगती हैं, जिसमें लिली ने उन्हें बुलाया था। दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं और साथ में गाले में जाने का फैसला करती हैं। बाद में जिम क्लास के दौरान जोश फिर से मिया का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मिया उसे गेंद से मार देती हैं और उसे सबक सिखाने के लिए बेसबॉल मैच में हरा देती हैं। शाम को माइकल मिया की कार गैरेज से वापस लाने उसके घर आता है। मिया अपने शो पर न आने के लिए माफी मांगती है और उसे बॉल में अपनी डेट बनने का बुलावा देती है, लेकिन मारा हुआ माइकल उसे नजरअंदाज कर देता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि जोश टक्सिडो में ज्यादा अच्छा लगेगा। लंच के समय मिया अपनी नजदीक दोस्त के साथ होती है, तभी लाना और उसकी गैंग उन दोनों का मजाक उड़ाती है।
अब और बर्दाश्त ना कर पाते हुए मिया लाना की ड्रेस पर आइसक्रीम पोत देती है, जिससे सबके सामने लाना शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद रानी अपने कड़वे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और मिया से बॉल में लोगों के सामने अपना खिताब छोड़ने की घोषणा करने के लिए भाषण देने को कहती है। रानी मिया को एक डायरी भी देती है जो उसके पिता उसे उसके 16वें जन्मदिन पर देना चाहते थे। रानी के जाने के बाद मिया अपने भाषण से रानी और लोगों को निराश करने के डर से कोलोराडो भाग जाने का फैसला करती है। जिम्मेदारी का बोझ उसे बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वो आसान रास्ता चुन लेती है। बैग पैक करने के बाद वो अपने पिता का छोड़ा हुआ खत पढ़ती है। खत में उसके पिता एक राजकुमारी के लिए साहस की अहमियत समझाते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि वो मिया की माँ और खुद मिया से बहुत प्यार करते हैं। पिता के शब्दों से भावुक होकर मिया अपना इरादा बदल लेती है और बॉल पर जाने का फैसला करती है। चूँकि उसने सबको बताया था कि वो खुद आएगी, इसलिए उसे तेज बारिश में गाड़ी चलाकर जाना पड़ता है। दुर्भाग्य से रास्ते में कार खराब हो जाती है। दूसरी तरफ माइकल को एक पिज्जा मिलता है जिस पर माफ करो लिखा होता है। ये एहसास करने के बाद कि मिया उसे खुश करने की कोशिश कर रही है, वो भी बॉल पर जाने का फैसला करता है। ठीक उसी वक्त जब मिया हार मानने लगती है, जो एक लिमो में आकर उसे ले जाता है। मिया के देरी से पहुंचने पर रानी भाषण देना शुरू कर देती हैं। बीच में वो मिया को पूरी तरह भीगी हुई बोलने के लिए तैयार देखती हैं, तो उनके लिए मंच छोड़ देती हैं। पहले तो मिया हमेशा की तरह सार्वजनिक तौर पर बोलते समय घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं और वो भीड़ को एक दिल छू लेने वाला भाषण देती है। भाषण के अंत में वो खुद को जेनोविया की राजकुमारी घोषित करती है, जिससे मेहमान तालियां बजाते हैं। कुछ ही पलों बाद उसे राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। फिर वो एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और माइकल के साथ डांस करती है। दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं। माइकल अपने प्यार का इजहार करता है और आखिरकार दोनों किस करते हैं। अगले दृश्य में हम मिया को आधिकारिक तौर पर शाही बनने के लिए जेनोविया जाते हुए देखते हैं। उसकी माँ भी उसके साथ जा रही है और माइकल और लिली गर्मियों की छुट्टियों में मिलने आ रहे हैं। फिल्म के अंत में हमें जेनोविया के राजघरानों का विशाल महल दिखाया जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।